नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। अगर मैं आपको कह दूँ कि अगले महीने से आपको एक स्पेशल बोनस मिलने वाला है, आपकी सेविंग बढ़ने वाली है और इस सेविंग से आप आपके बच्चों के लिए खिलौना ला सकते हो, आप आपके दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो या फिर आप खुद के लिए एक सिंपल सा पेंशन प्लान अभी से चालू कर सकते हो। तो आप पूछोगे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कैसे होने वाला है और ये बोनस कहां से मिलने वाला है। तो दोस्तों खबर ये है, 27 मार्च 2020 पर आरबीआई ने अपना रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। मतलब जो रेपो रेट 5.15% था वो अब सिर्फ और सिर्फ 4.40 इतना हो गया है, जो कि अब तक का सबसे कम रेपो रेट है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को रेपो रेट का मतलब पहले से ही पता होगा, लेकिन मेरे जैसे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका रेपो रेट का कोई मायना और लेना देना नहीं है। तो उनके लिए मैं एक रेपो रेट की डेफिनेशन पढ़ लेता हूं जो मैंने भी गूगल पर सर्च की है। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, मतलब हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, lends money to the commercial banks in the event of shortfall of funds। मतलब क्या, ये जो हमारी बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो सारी बैंक्स है वो उनके पास पैसा अगर कम पड़ता है, शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स, तो वो रिजर्व बैंक के पास जा सकती है और उनसे कर्जा ले सकती है। तो उस कर्जे का इंटरेस्ट रेट अभी हो गया है 4.40%, जो कि पहले था 5.15%, मतलब 0.75% से कम हो गया है। अगर इन बैंकों को इतना कम बेसिस पर, इतने कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं, तो हमें क्यों नहीं। तो इसीलिए इमीडिएट बेसिस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.75 से ऑलरेडी घटा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट रेट 0.75 से कम कर दिया है। ऐसा भी सुनने में आया है कि एचडीएफसी बैंक ने भी, जो कि सबसे बड़ी बैंक है होम लोन के इंटरेस्ट में, तो उसने भी अपना इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.15 से कम कर दिया है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट हमें कैसे मिलने वाला है, जो हमारा बोनस है तो वो कैसे मिलने वाला है। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं और उसके बेसिस पर ये हमारा बोनस, ये हमारा बेनिफिट मंथली बेसिस पर कैसे आएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ लो हमारा एक फ्रेंड है श्याम और उसका लोन है 30 लाख रुपए का, और हम टेन्यूर कंसिडर, 3 अलग अलग टेन्यूर कंसिडर करेंगे, 20 साल, 25 साल और 30 साल, और कितना मंथली इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस आ रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। समझ लो श्याम ने 30 लाख का लोन लिया है, तो अगर उसने 20 साल के लिए वो लोन लिया होगा और एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड इंटरेस्ट रेट उसका 8.50 होगा, तो उसका इंटरेस्ट या फिर ईएमआई, इसका ईएमआई होगा 26,035 रुपए। लेकिन अगर एसबीआई ने या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने, उसके बैंक ने 0.75% से उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, तो उसका नया इंटरेस्ट रेट होगा सिर्फ 7.75%। तो उसके हिसाब से पहले उसको ईएमआई देना पड़ता होगा 26,035 रुपए, लेकिन नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसको सिर्फ देना पड़ रहा है 24,628 रुपए। इसका मतलब उसका मंथली 2407 रुपए का सेविंग हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर वो 25 साल का होगा तो उसका सेविंग अराउंड 1500 होगा, और 30 साल का होगा तो उसका सेविंग 1575 रुपए होगा। और अगर इतना सेविंग आपका मंथली हो रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों आपका ये सेविंग बहुत ही आपके लिए काम आ सकता है। आपका ये बोनस आप कई कई डिफरेंट थिंग्स के लिए कंसिडर कर सकते हो, यूज कर सकते हो।
ये तो है। तो एक सिंपल सा, अगर आपको यही काम आपके बैंक के लिए करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप गूगल पर जाइएगा, आपके बैंक का नाम और होम लोन कैलकुलेटर ऐसा डाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल एसबीआई होम लोन कैलकुलेटर, एचडीएफसी होम लोन कैलकुलेटर, आईसीआईसीआई होम लोन कैलकुलेटर, तो आपका कैलकुलेटर आ जाएगा। आप आपके बेसिस पर बैंक से चेक करके कितना इंटरेस्ट रेट कम हो गया है उसके बेसिस पर चेक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट से कम हो गया है। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें ऐसे भी आती है कि बहुत सारी बैंक्स इवन दो रिवर्स रेपो रेट कम हो गया है, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते। उस दौरान आप अपना होम लोन शिफ्ट करने के भी सोच सकते हो। अगर आपके बैंक ने सिर्फ 0.10% कम कर दिया है और दूसरी बैंक 0.75 से कम कर रही है, तो डेफिनेटली आप ये केस कंसिडर कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपकी प्रोसेसिंग फीस इस केस में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत सारे केसेस में 0.5%, जो कि 30 लाख के लिए ऑलमोस्ट 15,000 होगी। तो ये कम है, प्रोसेसिंग फी कम है, या फिर आपका बेनिफिट ज़्यादा है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा और केस टू केस बेसिस पर आप क्या डिसीजन आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नया घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो ये सच में बोनस ही है, दिवाली ही है। आप इमीडिएट बेसिस पर आपका लोन प्रोसेस कर सकते हो और ये नए कम से कम इंटरेस्ट रेट पर आपका घर ले सकते हो। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। धन्यवाद।